राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, सब होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज बहुत जुकाम लगा है मेरे को, क्योंकि आजकल मैं रात के टाइम में नहा रही हूँ, क्योंकि दिन भर पूरे शरीर में मतलब इसका ये चिल चले जा रहा है, इसलिए रात को नहाना पड़ता है। तो आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया है। तो दोस्तों आजकल सुबह सुबह हम गेहूँ डाल देते हैं। ये वाले आंगन में तो डाल दिया है और अब दूसरे आंगन में डालती हूँ। तो मिस्टर जी नीचे गए हैं, किसी का लेंटर पड़ रहा है तो वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए गए हैं। मैं आज अकेले ही गेहूँ लगा रही हूँ। तो दोस्तों देखना, ये वाले आंगन में लगा दिया, दूसरे आंगन में लगाते हैं। और जुकाम से ऐसे हाल ख़राब हो रहे हैं, आप लोगों को क्या बता। इधर आ तो छोटी, मेरे हेल्प करने के लिए मेरा छोटू है मेरे पास, यहाँ पे आजा। तो दोस्तों ये वाले आंगन के लगाए हैं, इसमें 4-5 घोटली तो डाल रखी है और 1-2 गुटली और आएंगे, उसको भी डालूंगी। 4-5 डाल दी है, ये देखो। इसमें लगाती हूँ अभी मैं ये वाले आंगन में। दोस्तों लगा दिए थे मैंने दोनों आंगन में, देखो पूरे आंगन में लगा दिए थे। और मेरे छोटे लोगों की देखो मिस्त्री बन रहे हैं। ये दोनों चाकू हाथ में पकड़ के ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैंने फिर धो दिए थे कपड़े। कल रात नहा धो के कपड़े ऐसे थे, तो मैंने कपड़े धो दिए थे, मेरे थे, मिस्टर जी के और ससुर जी के। तो फिर रस्सी में भी डाल दिए थे। थोड़ी देर मैंने अपने छोटे को बुक पढ़ाई। ये देखो दोनों पढ़ रहे हैं। बड़ा तो थोड़ा थोड़ा लिखता है, अभी छोटा क्या लिखा है ये? ऐसे मैंने इसको क्या लिख रहे हो आप? ये देखो क ख ग घ लिख रहा है ये अभी अच्छे से क ख याद नहीं है इसको, तो लिखो, फिर लिखो, अच्छी राइटिंग बनाओ आप। ये और छोटू तू क्या लिख रहा है? तू क्या लिख रहा है? किपात। ये किपात लिख रहा है और ये क ख लिख रहा है। ये देखो तो दोस्तों उसके बाद मैं चूटने के लिए चली गई। और ये देखो थोड़ा सा चूट भी दिया था मैंने, अकेली चूट रही हूँ आज। तो आधे आंगन का तो चूट दिया है और आधे आंगन का भी चूटना बाकी है, मतलब दूसरे आंगन का भी है। तो मौसम इतना ख़राब हो रहा है आज, क्या बताऊँ आप लोगों को। पूरे चारों तरफ से मतलब बादल ही बादल हो रहे हैं, पता नहीं चूटने देगा नहीं चूटने देगा ये। तो देखती हूँ कितना चूटा जाता है, चूटते हूँ। अभी इतने सारे चूटने हैं मैंने, ये देखो ये वाले आंगन में भी हैं अभी। तो दोस्तों उसके बाद हमने खाना ना खाया था, खाना ना खा ही रहे थे तो बारिश की बूंदें आ गई थी। तो हमने जल्दी सबके सब उठा के रख दिया है और इतना ही चूटा। फिर मैंने सबके सब ढक भी दिया है और खाना ना खा के बर्तन धो दिए थे। बर्तन धो के फिर मैंने किचन की सफाई की झाड़ू से। तो दोस्तों ये देखो आजकल इतना सारा गद्दर हुआ रहता है कि आंगनों में क्या बताऊँ, कोई आएगा भी तो अजीब जैसा लगता है। क्योंकि गेहूं के टाइम में ऐसा ही होता है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो बारिश ने ऐसी हमारी हपड़ी धपड़ी कर दी कि क्या बताऊँ। सब के सब ये मौसम इतना घनघोर हो रहा है, आज तो बारिश आएगी ही। तो सब को सब ढक दिया, बारिश भी आएगी जाएगी तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखो ये ढक दिए हैं गेहूँ हम लोगों ने। इतना सारा गद्दर हो रहा है आजकल। देखो 5-6 दिन की बात है, बस 5-6 दिन में हम चोट लेंगे, उसके बाद फिर गद्दर कम हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे यह है स्ट्रॉबेरी का पौधा, ये हम मन्नू लोगों के वहाँ से लेके आए थे। इसको मेरा बड़ा बेटा गर्भित अल्मोड़ा को लेके जा रहा था, पर वहाँ बंदरों की वजह से मतलब लेके नहीं गया। निकाला तो उसने मन्नू लोगों के वहाँ से कि हम अल्मोड़ा के लेके जाएंगे करके। वहाँ बंदर बहुत आते हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं लेके गया। तो मिस्टर जी ने यहाँ पे लगा दिया था इसको। तो इसमें अब अच्छा कितने प्यारे प्यारे दाने आ रहे हैं, ये देखो। तो हमने इसमें से 2 दाने तो खा दिए हैं। एक में से दोनों मेरे बेटों ने
छोटू ने बंटवारा किया और दूसरे दाने में से अम्मा और बूबू ने के मतलब मेरे सास ससुर ने, और तीसरा दाना ये हो गया है रेडी। ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये रेड कलर का, और इसमें से मैं और मिस्टर जी खाएंगे। और अब जो ये हो रहे हैं खाएंगे तो अब सब मतलब, लेकिन अभी गर्भित लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग जब आएंगे उस टाइम पकेंगे तो उसी टाइम खाएंगे। ये देखो अब इसमें होने लग गए हैं स्ट्रॉबेरी, तो बहुत स्वादिष्ट होता है। स्ट्रॉबेरी अच्छा होता है, बल इससे मतलब खून वून शरीर में बढ़ता है ये बोलते हैं, पता नहीं। अब हम भी खा रहे हैं, फर्स्ट बार मतलब खा लिया है, अच्छा ही होता है। तो ये है, और ये है हमारे काजू नींबू, ये दाल में डालने का काम अच्छा आता है। लेकिन इसमें अभी फल आ रहे हैं, तो छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। देखो बहुत बड़ा पेड़ था तो इसकी कटिंग कर दी थी हमने, बहुत ही बड़ा पेड़ था इसका। तो जो ये अब नया नया टहनियाँ है तो उसमें छोटे छोटे दाने भी आ गए हैं। ये देखो अभी एक ही पेड़, मतलब इसमें 3 पेड़ हैं, एक ही डिब्बे में लगा रखा है मतलब, और 3 है तो इनको अलग अलग लगा देंगे तो अच्छा फल देगा। ये अभी साथ में इकट्ठा होकर है, लेकिन फल तो दे रखा है इसने, अभी अच्छा ही दे रखा है। ये देखो, तो दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं। ये कितना प्यारा सा फल है, देखो। तो मैं आ गई हूँ वर्थे, और वर्थे आके मैं खड़क काट के ले जाती हूँ। आज लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट आ जाती तो थोड़ा सा मेरा काम हो जाता। मैं गेहूं के चिल को उड़ा लेती, पर आज लाइट भी नहीं आती, धूप तो आ गई है। और ये वाले पेड़ में से काटती हूँ खड़क पहले, तो घर जाऊंगी तो घर जाके देखती हूँ लाइट आएगी तो मैं गेहूं के चिल उड़ा दूंगी। लेकिन पहले खड़क काट के लाती हूँ, और बकरी के लिए भी कुछ और ढूंढना है, देखती हूँ क्या ढूंढती हूँ। ये देखो ये वाले पेड़ में से काटती हूँ, अब ये छोटा ही पेड़ है, तो आप लोगों को फिर मिलूंगी, पहले काट लेती हूँ। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने घास डाल दिया था, आज तो जल्दी डाल दिया था क्योंकि भैंस आज शाम को दूध देगी, तो मैंने कहा अभी डाल देती हूँ, क्या पता कुछ ज़्यादा जल्दी दे देते दूध। ये देखो, और ये क्योंकि 8 बजे के टाइम में देती है शाम को दूध। फिर मैं चली गई थी घर को। ये देखो मेरे बच्चे, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों ये देखो अभी हम रात को मतलब गेहूं की सफाई अभी भी चल रही है हमारी, क्योंकि गेहूं की सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। बालियाँ अलग करने होते हैं, और जो दाने होते हैं वो अलग करने होते हैं, जो इसमें कूड़ा कंकड़ ये चिल वगैरह वगैरह जो भी होता है वो अलग अलग करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। इसमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरे को ये वाला काम अच्छा नहीं लगता, पर करना पड़ता है, क्या करूँ। ये देखो सासू मम ने मेरी रोटियाँ बनाई, और मैं गेहूँ साफ कर रही थी शाम के टाइम में। तो दोस्तों आजकल हम शाम के टाइम में 10 या 10, साढ़े 10, 11 तो हमारे बज ही जा रहे हैं सोने तक। देखो क्योंकि पूरा साफ करना पड़ता है, एक दूसरे दिन